ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे कल का जो क्लासेस चल रही थी, कल क्लासेस स्टार्ट तो हुई थी टाइम पे, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी कुछ इंटरनेट की इशू की वजह से। बीच में जो है 20 मिनट क्लास चलने के बाद आपकी क्लास जो है वो रुक गई थी। ठीक है, उसे ट्राई किया गया रिकनेक्ट करने के लिए, रिकनेक्ट किया गया, फिर बाद में फिर सेम इशू आपको आने लगी थी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एरिया में प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से कल ही प्रॉब्लम हुई थी। अभी नेटवर्क की कोई इशू नहीं रहेगी, आज प्रॉपर एरिया में नेटवर्क चाहिए हो गया है और प्रॉपर अभी आज आपका चलेगा क्लास ये। ठीक है, कल हम डिस्कस कर रहे थे HTML के बारे में, जहाँ से हम कुछ ही टॉपिक्स को कवर किए थे, बट अभी आज फिर से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जहाँ से प्रॉपर इस क्लास में हम समझ पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो इस टाइम अपने पास आप नोट्स रख लीजिए, जहाँ पे आप साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम प्रोग्रामिंग भी करते रहेंगे। वैसे पहले तो हम प्रॉपर समझेंगे कि हमारे जो HTMLs में टैग्स और जितने भी कंटेंट्स है वो क्या होते हैं, जिससे हमें ये समझ में आया कि हम कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कोडिंग्स तो आप कहीं से भी देख लेंगे, जस्ट लाइक अगर आप ChatGPT पे भी जाते हैं वहाँ पे भी आपको कोड्स मिल जाते हैं। और समझना कैसे है, कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम थ्योरेटिकल अपना नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें हम, कि या वेट कर ले 5 मिनट बाकी बच्चे आ जाएँ। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू क्लास अपना। वैसे कल हम डिस्कस किए थे कि एक्चुअली हमारा HTML होता क्या है। HTML हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पे हमने बताया था कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में कल हम डिस्कस किए थे। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब हमने बताया था जहाँ पे जो टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे उससे लिंक्स ऐड होते हैं, मतलब हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, जस्ट लाइक मैंने वेबसाइट पे आपको शो किया था। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस किए थे इसके बारे में, मार्कअप क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा कहाँ पे क्या यूज़ होगा। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताया था हमने। जो HTML होता है वो आपका स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये यूज़ किया जाता है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर वेब पेज, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। हम HTML का यूज़ करके सिर्फ एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। इसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखा था, कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर हमारे HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये सभी के बारे में हमने कल थोड़ा सा क्लास में देखा था। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने HTML टैग, हमने बताया था आपसे कि HTML टैग में जितने भी टैग्स को हम ओपन करते हैं उन सभी टैग को हमें क्लोज भी करना होता है ऑन द टाइम। अगर आप ऑन द टाइम टैग ओपन नहीं किए, ऑन द टाइम टैग क्लोज नहीं किए, तो फिर आप जो है टैग को क्लोज करना भूल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई टैग ओपन करिए साथ ही साथ उस टैग को क्लोज भी कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि हेड टैग के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं। हेड टैग के अंदर हमने बताया था आपको कि हम टाइटल का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ टाइटल टाइटल का यूज़ कर रहे हैं, हम स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, CSS का स्क्रिप्ट में मतलब हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड्स होते हैं उसे हम लिखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम स्टाइल के बारे में जानते हैं। स्टाइल जो होता है वो CSS, जितने भी हम CSS के कोड लिखते हैं वो स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग, मेटा टैग हुआ, स्क्रिप्ट टैग हुआ, साथ ही साथ स्टाइल टैग हुआ, ये सभी हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, ये सभी हमारे हेड टैग के अंदर होते हैं। अगर आगे हम बात करें बॉडी टैग का,
बॉडी वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारा वेब पेज पे शो करता है प्रॉपर हमारे स्क्रीन पे व्यू, वो हमारा होता है बॉडी टैग के अंदर जिसे हम मेंशन करते हैं। जैसे कल हमने एक बनाया था बॉडी टैग के अंदर H1 टैग का यूज़ करके, वहाँ पे हमने माय फर्स्ट वेब पेज के नाम से बनाया और वो हमारे वेब पेज पे शो किया। ठीक है, आज हम इसे वन बाय वन करेंगे और वन बाय वन समझेंगे। जहाँ पे कल बताया गया था आपको कि जो हमारा हेडिंग टैग होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मुझे एक बार कोई बताए कि हेडिंग टैग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और किस हेडिंग टैग को जो है उसे सबसे बड़ा हेडिंग टैग कहा जाता है, जिसमें हमारे टेक्स्ट सबसे बड़ा आएगा। टेक्स्ट का साइज किस हेडिंग टैग के अंदर सबसे बड़ा आता है? सर स्टार्ट कीजिए प्लीज़। स्टार्ट है प्रतिभा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन एचटीएमएल टैग्स जो हमारे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस चीज़ का तो हमारे कॉमन एचटीएमएल टैग्स में क्या क्या होता है। जो हमारा एचटीएमएल टैग होता है वो डिफाइन करता है क्या, ये रूट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करता है। साथ ही साथ जो हमारा हेड टैग होता है वो कंटेंट्स होता है जहाँ पे मेटा डेटा, लिंक्स, स्टाइल्स और स्क्रिप्ट को हम वहाँ पे ऐड करते हैं। इसके साथ जो बॉडी टैग हमारा होता है वहाँ पे हम कंटेंट और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे हम कंटेन करते हैं। ठीक है, साथ साथ हमने हेडिंग टैग के लिए बताया कि हेडिंग टैग कितने टाइप्स के होते हैं। हेडिंग टैग्स हमारा होता है 6 टाइप का: H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसका जितने भी हमारे टैग हेडिंग टैग हैं H1 to H6, ये हम अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ करते हैं अपने कोड में। ठीक है, इसके साथ साथ हेडिंग टैग के साथ साथ हमारे पास टैग होता है पैराग्राफ टैग। अगर हम पैराग्राफ टैग को देखें तो हमने भी डिस्कस किया था पैराग्राफ इन द सेंस, अगर हमने किसी हेडिंग को यूज़ किया है, अगर किसी भी कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, तो उसके अंदर जो भी हम कंटेंट मेंशन कर रहे हैं उसे कहते हैं पैराग्राफ। ठीक है, उन पैराग्राफ को अगर हमें मेंशन करना है उसे हम पैराग्राफ टैग के अंदर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ हमारा एंकर टैग होता है जो कि हाइपर लिंक टैग्स होते हैं, जिसमें कि हम अपने लिंक्स को ऐड करते हैं। कभी भी अगर हमें अपने पेज में ऐड करना हुआ कोई भी लिंक तो हम उसे एंकर टैग के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, एंकर टैग के बाद हमारा आता है इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी अपने वेब पेज में इमेज ऐड करना है तो इमेज टैग के अंदर हम इसे रखते हैं। ठीक है, इमेज टैग के अंदर हम उसे इमेज रखेंगे। साथ ही साथ हमारा यूएल होता है, ओएल टैग होता है। ठीक है, ये हमारे लिस्ट होते हैं। जो यूएल टैग और ओएल टैग होते हैं हमारे लिस्ट होते हैं, इसको हम प्रॉपर जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओएल टैग और यूएल टैग क्या होते हैं इसे भी हम आगे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अभी हम देखें एट्रीब्यूट्स के बारे में कि हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होता है एचटीएमएल में। अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हमारे जो एचटीएमएल्स होते हैं, एचटीएमएल में एलिमेंट्स होते हैं। सभी एलिमेंट्स के बाद उनका खुद का एट्रीब्यूट होता है जो प्रोवाइड करता है हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, HTML elements can have a attributes that provide additional information, मतलब कि हर एलिमेंट्स के पास अपना खुद का एक एट्रीब्यूट्स होता है जो कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, HREF का मैंने बताया। HREF जैसे कि इसके अंदर क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, एंकर टैग है, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं किस लिए, किसी भी यूआरएल को ऐड करने के लिए, किसी भी लिंक को ऐड करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें इमेज टैग यूज़ करना है तो एसआरसी के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा अल्टर अल्टर टैब होता है, अल्टरनेट टैक्स, यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं अपने इमेज को। और साथ ही साथ स्टाइल जो होता है, हमारा स्टाइल टैग होता है। स्टाइल टैग जैसे मैंने बताया और आप सभी जानते हैं कि स्टाइल टैग जो होता है वहाँ पे हम इनलाइन सीएसएस करते हैं। इनलाइन सीएसएस मतलब वैसे भी तो हमारे जो सीएसएस होते हैं, इसके बारे में हम कितने टाइप्स के सीएसएस हमारे होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे जब सीएसएस की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ किस सीएसएस का कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी हम उसे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा एग्जांपल है HTML कोड का, जहाँ पे मेंशन है कि हमने एक नॉर्मल सा वेब पेज डिज़ाइन किया है जहाँ पे HTML टैग के अंदर हमारे हेड टैग के अंदर टाइटल टैग यूज़ की गई है, जहाँ पे लिखा है, वॉइस कट कट के आ रहा है, एक बार इंटरनेट अपना चेक कर लीजिए क्योंकि हमारे पास मैं चेक कर पा रहा हूँ वॉइस प्रॉपर आ रहा है हमारे पास। ठीक है,
और बीच में अगर वॉइस रुक रहा है तो वॉइस कट नहीं रहा, वहाँ मैं रुक रहा हूँ, वॉइस कट नहीं रही है हमारी। और जैसा अगर आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो में थोड़ा सा लेट चल रहा है वो, तो एक्चुअली वो बफर की वजह से हो रहा है। तो वीडियो पे ध्यान ना दीजिए, जो कंटेंट आपको शो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, वो प्रॉपर वॉइस और हमारा जो कंटेंट है वो साथ साथ में चल रहा है। ठीक है। एक ये मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है HTML कोड का, इसे एक बार अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में एक बार प्रिंट करा कर चेक करिए, ये क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल पेज है जिसके अंदर हमने H1 टैग का यूज़ किया है बॉडी के अंदर, जहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो है वेलकम टू HTML। ये हमारा H1 टैग लिया है। H1 टैग जैसा कि आपने बताया कि सबसे बड़ा टैग, इसके अंदर जो टेक्स्ट मेंशन करते हैं वो उसकी साइज़ बड़ी होती है। साथ ही साथ उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ मेंशन किया है। पैराग्राफ जो हमारा है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, वहाँ पर अपना आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ हमने वहाँ पे एक लिंक भी ऐड किया है। लिंक अगर देखा जाए तो एंकर टैग के अंदर हमने href दिया है, जो कि उसका पाथ है, जहाँ इक्वल टू लिखा गया है, पाथ इसका https example.com मैंने दिया है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम मेंशन कर दें तो यहाँ पे हमने इसे चेंज किया और हमने यहाँ मेंशन किया codeviralearning.com.online। codeviralearning.online। ठीक है। ये विजिट एग्जाम्पल अगर आप चेक करें, अगर हम इस कोड को रन कराएं, एक बार इसे हम रन करा के देख लेते हैं नोटपैड में। ठीक है, ये मैंने कल अभी, ये हम लोग का पहला प्रोग्राम बना था जहाँ पे माय वेब पेज करके और H1 टैग के अंदर हमने हाई एवरीवन लिखा था। इसको हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आज का जो हमारा है उसे हमने पेस्ट किया और सेव किया। अगर हम सेव करा के देखें, हमारी फाइल का नाम है ex1.html। जैसा कि बताया गया था आपको कि अगर हम HTML का कोई भी पेज सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन रहेगा हमारा .html। ठीक है। .html हम मेंशन करेंगे, देन जाके वो हमारा एज HTML पेज वर्क करेगा वेब पेज जैसा। अगर .txt करते हैं तो हमारा वर्ड वो एज अ वर्ड यूज़ होगा। ठीक है। जिस प्रकार हम इमेज के .jpg .png यूज़ करते हैं, उसी प्रकार हम इसके, हमारा जो एक्सटेंशन होगा HTML फाइल का .html होता है। ठीक है। अगर हम इसे रन कराएं अभी, ये मैंने रन कराया, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, वेलकम टू HTML। ठीक है। जूम कर लिया इसे, वेलकम टू HTML। ये हमारा जो है टॉप में वेलकम टू HTML लिखा हुआ, ये हमारा H1 टैग है। इसके साथ साथ हमने एक पैराग्राफ ऐड किया जिसमें लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ, वहाँ पे आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और मैंने एक यहाँ पे एंकर टैग के अंदर एक कंटेंट लिखा है विजिट एग्जाम्पल। जैसा कि हमने वहाँ पे चेंज किया था, वहाँ पे हमने लिखा codeviralearning.online, मतलब हमने एक URL दिया वहाँ पे। अगर उस URL पे हम क्लिक करते हैं इस बटन पे, तो ये हमारा पेज कहाँ पे जाएगा, ये हमने जो URL दिया है उस URL पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है। तो अभी रिडायरेक्ट होके ये कहाँ गया, कोडवीरा के पेज पे गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें अगर अलग अलग पेजेस अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करने हैं तो हम इसी प्रकार उसे ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे हमने अभी बात किया था हाइपर टेक्स्ट, तो हमारे अंदर टेक्स्ट है, बस उनके अंदर कई जो है पेजेस ऐड है। अगर हम उस पर क्लिक किए तो हमारा रिडायरेक्ट करके हमें दूसरे पेज पे ले गया, मतलब एक पेज से दूसरा पेज अटैच है। ठीक है। जैसे मैंने उस बटन पे क्लिक किया, ये हमें कहाँ पे ले गया, ये हमें कोडवीरा के वेबसाइट पे ले गया। ठीक है। तो एक बार ये जो कोड आपने यहाँ पे शो किया गया, इस कोड को अपने पास मेंशन करिए। इस कोड को एक बार आप जो है अपने पास प्रैक्टिस करके बताइए किसका इसका रन कर रहा है। अगर कोई फ़ोन में कर रहा है तो फ़ोन के लिए वो एच टी एम एल एडिटर अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है। क्रोम पे अगर आप जाएंगे गूगल पे और HTML एडिटर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। आप वहाँ पे भी अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आपका आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है। तो एक बार आप इसे जो है रन करके हमें बताइए कि प्रॉपर आपके पास इसका जो है आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ एक वेब पेज डिज़ाइन किया है, एक नॉर्मल वेब पेज जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं शो कर रहा है सिवाय कुछ टेक्स्ट शो कर रहे हैं, कोई डेकोरेशन नहीं है उसमें, कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे देखा जाए तो आगे हमारे पास क्या है कि हेड टैग जो होता है HTML में वो क्या होता है, हम उसे प्रॉपर देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए कि हेड टैग क्यों यूज़ करते हैं हम। ठीक है। जो हेड टैग होता है HTML में वो कंटेन करता है क्या, मेटा डेटा टैग को कंटेन करता है, साथ ही साथ लिंक को, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को, जो कि हेल्प करता है डिफाइन करने में किसको, डॉक्यूमेंट्स को, स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। जिस लाइक स्टाइलिंग के लिए और बिहेवियर्स के लिए। ठीक है। बिहेवियर इन द सेंस जो हम जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि वो क्या बिहेव करेगा अगर हम उस चीज़ पे क्लिक करते हैं, किसी भी बटन्स को हमने बनाया, बटन्स हमने क्रिएट किया, वो बटन क्या बिहेव करेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ स्टाइलिंग, स्टाइलिंग इन द सेंस कि अगर आप वहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को डिज़ाइन किया, अगर उसे डेकोरेट करना है तो कैसे हम करेंगे उसे, उसके लिए। ठीक है। आगे अगर हम देखें, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका हेडिंग टैग होता है ये किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करता है। अगर आपने कोई भी कंटेंट गलती से हेडिंग टैग के अंदर मेंशन कर दिया तो आपको जो है वो आपके वेब पेज पे शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, मेटा डेटा यूज़ करते हैं, लिंक्स को यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ करते हैं, ना ही वो हम यूज़ करते हैं कंटेंट जो कि हमें वेब पेज पे अपने शो करना है। जो भी कंटेंट हमें वेब पेज पे शो करना है वो कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। अगर हम आगे देखें तो हमारे कुछ टैग्स जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हेड टैग के अंदर यूज़ होते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमने टाइटल के लिए आपको बताया कि टाइटल जो हमारा होता है उसका हम यूज़ क्या करते हैं, अगर हमें वेब पेज पर जो टाइटल शो करना है वहाँ पे हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने आपको आगे दिखाया था कल। ठीक है। कि वहाँ पे हमें शो किया था ऊपर हमारा टाइटल। जिस प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे हमारा टाइटल अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये जो लिख के आ रहा है कोड वीरा कोडिंग से करियर तक हर कदम आपके साथ, ये हमारे वेब पेज का टाइटल है। इसी प्रकार हमने अभी इससे पहले जो मेंशन किया था, अगर हम इसको रिडायरेक्ट करें, अभी आपका ये पेज कहाँ से आया था, ये पेज आया था जब हमने इस पेज पे थे जो पेज हमने भी डिज़ाइन किया था। तो हमने इस पे क्या टाइटल दिया था कि एग्जाम्पल पेज, हमारा यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है टाइटल, एग्जाम्पल पेज। ठीक है। तो हमने वो टाइटल वहाँ पे मेंशन किया था। अब अगर इसके आगे हम देखें मेटा डेटा, मेटा टैग का यूज़ करते हैं मेटा डेटा लिंक डिस्क्रिप्शंस को, कीवर्ड्स को, व्यू पोर्ट को एंड कैरेक्टर सेट को डिफाइन करने के लिए हम मेटा डेटा मेटा टैग का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ लिंक टैग हमारा जो है, लिंक टैग का हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमारे CSS के फाइल हुए। ठीक है। स्क्रिप्ट की टैग की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट टैग हमने बताया था आपको कि हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं किस लिए, अगर हमें जावा स्क्रिप्ट की कोई भी कोड शो करना है, कोई भी कोड अगर हमें करना है, ठीक है, तो हम उसे कहाँ इंक्लूड करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम इंक्लूड करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें CSS ऐड करना है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्टाइल के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल था। जहाँ पे यहाँ अगर आप देखें एग्जाम्पल में तो टाइटल यहाँ पे लिखा है सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स, अगर नीचे हम देखें तो लिखा है मेटा टैग। अब मेटा टैग में हमने क्या लिया है, कैरेक्टर सेट जो हमारा है 4 से क्या है, UTF-8। ठीक है। अगर हम नीचे देखें मेटा नेम, तो हमने नेम क्या दिया है, वो हम डिस्क्रिप्शन और कंटेंट अपना मतलब मेटा डेटा अगर देखें, वैसे नॉर्मली अगर आगे आगे अभी आपको बताया जाएगा तो बहुत ही आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार हमारा लिंक जो है, ठीक है, लिंक टैग का हम लोग क्या लिखे हैं, लिंक टैग के हम लोग स्टाइल सीट जैसे हमने ऐड किया है अपना। ठीक है। CSS एक्सटर्नल CSS ऐड किया है, मतलब एक्सटर्नल CSS जो आपका होता है, देखिए वैसे 3 टाइप के आपका CSS होता है, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। ठीक है। अगर हमारे पास किसी फाइल को हमने CSS फाइल अलग से बनाया है, अपने फोल्डर में अलग से रखा है, अगर उसे हमारे वेब पेज पे शो करना है तो उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल रहेगा, एक्सटर्नल CSS है, वो वहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उसके फाइल का नाम यहाँ मेंशन कर देते हैं, और वैसे भी जो भी एक्सटर्नल फाइल हम सेव करेंगे अगर CSS के कोड करते हैं तो उसका जो हमारा एक्सटेंशन होगा .css होगा। ठीक है। तो जो CSS फाइल होगा एक्सटर्नल फाइल वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनल की अगर हम बात करें, इंटरनल इन द सेंस, इंटरनल जो हमारा CSS है, इंटरनल CSS इन द सेंस अगर हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किए और डायरेक्ट उसके अंदर हम जो भी हम CSS कोड मेंशन कर रहे हैं वो हमारा इंटरनल CSS होता है। साथ ही साथ इनलाइन CSS इन द सेंस, अगर जैसे कि हमने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया, अगर सिर्फ हमें उस पैराग्राफ टैग का को
डिफाइन करना है, उसे हमें अगर डिज़ाइन करना है, तो उसके अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर जो हम CSS देंगे वो हमारा क्या होगा, इनलाइन CSS। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें अभी बॉडी टैग का, तो बॉडी टैग के बारे में हमने आपको बताया कि जो बॉडी टैग होता है वो डिफाइन करता है क्या, मेन कंटेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट्स का, मतलब जो हम वेब पेज शो कर रहे हैं, जो हम वेब पेज बनाने जा रहे हैं, वो हमारा वहाँ पे शो करता है, जो भी कंटेंट वहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है। जो भी कंटेंट्स हम वहाँ ऐड करेंगे वो क्या होता है, विजिबल होता है, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, लिंक हुआ और मल्टीमीडिया हुआ, मल्टीमीडिया एज अ वीडियो। ठीक है। जो भी रहेगा एवरीथिंग हम जो भी मेंशन करते हैं इसके अंदर, कहाँ पे करेंगे, बॉडी टैग के अंदर, जो हमें अपने ब्राउज़र पर डिस्प्ले करना है। ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास है, जहाँ पे हमने HTML टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर देखें, HTML टैग के अंदर हमने हेड टैग को बनाया, हेड टैग में हमने अपना टाइटल दिया, और टाइटल के साथ साथ अगर बॉडी टैग में देखें तो बॉडी टैग में हमने क्या लिया है, H1 टैग, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में लिया था। इसके साथ साथ हमारा पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने अपना पैराग्राफ मेंशन किया, और इमेज, इमेज टैग जो हमारा है कहाँ पे कर रहे हैं, इमेज चेक SRC, जो पाथ हमारा क्या है, पाथ हमने मान लीजिए अगर जो भी हमारा पाथ होता है हमें एग्जैक्ट उसे वहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर हमने पाथ उसे सही नहीं मेंशन किया है, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में तो प्रॉपर बताएंगे पाथ कैसे यहाँ पे सेव करते हैं। पाथ अगर सही नहीं हुआ तो आपका जो है वो इमेज अगर देखेंगे तो इमेज ना आके वहाँ पे क्रैक का निशान आता है। ठीक है। एज अ फाइल बना होगा वो क्रैक का निशान आएगा, बट इमेज नहीं, क्योंकि वो जो पाथ आपने डिफाइन किया है वो पाथ आपका सही नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ ये हमने यहाँ पे 3 चीज़ डिस्कस किया, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। ठीक। अगर हम आगे देखें कि हेडिंग के बारे में हमने आपको बताया कि हेडिंग हमारे 6 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो होता है वो हमारा मेन हेडिंग होता है, H2 जो होता है हमारा वो सब हेडिंग होता है। ठीक है। H1 क्या होता है, हमारा मेन हेडिंग, जिसकी टेक्स्ट की साइज सबसे बड़ी होती है, तो H1 हमारा मेन हेडिंग होता है। H2 की अगर हम बात करें तो हमारा होता है सब हेडिंग। ठीक है। अगर आगे देखें तो S3 होता है वो हमारा सेक्शन टाइटल, मतलब अगर किसी भी सेक्शन को हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका जो टाइटल होगा उसे हम S3 से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। H4 हमारा सब सेक्शन होता है, H5 हमारा स्मॉलर हेडिंग होता है, और H6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हम H1 से लेके H6 तक कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन टैग को प्रॉपर। इसलिए अभी तक आपको ये पता था कि हेडिंग टैग जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। और आपको सिर्फ ये पता था कि ये जिस टाइप से अगर H1 H2 कर रहे हैं तो उसकी साइज़ धीरे धीरे छोटी होती जाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर H1 से H3 डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो उनका भी कुछ रोल है। ठीक है। जहाँ पे ये मेंशन है आपको कि H1 टैग का हम क्यों यूज़ करते हैं, H1 टैग का हम कहाँ यूज़ करते हैं। H1 टैग का हम यूज़ करते हैं मेन हेडिंग, अगर हम किसी वेब पेज पे अपना मेन हेडिंग दे रहे हैं वहाँ पर हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। सब हेडिंग देना है, मतलब उस मेन हेडिंग के अंदर जो हम उसके बाद जो हेडिंग दे रहे हैं वो हमारा सब हेडिंग हुआ, उसे हम H2 के अंदर मेंशन करते हैं। साथ ही साथ हमारे सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, स्मॉलर हेडिंग होता है और स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। स्मॉलर और स्मॉलेस्ट से आप समझ सक रहे हैं कि स्मॉलर हुआ छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब उससे भी छोटा। ठीक है। तो ये आपके H1 टू H6 से आपका क्लियर हो गया कि हम कहाँ पे किस चीज़ किस टैग का यूज़ करते हैं H1 में। ठीक। अब अगर हम बात किए थे पैराग्राफ टैग का, पैराग्राफ टैग हमारा क्या होता है, पैराग्राफ टैग का हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। जहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो लार्ज नंबर्स में होते हैं, उसे हम डिफाइन करते हैं पैराग्राफ टैग में। ठीक है। हमने एक पैराग्राफ टैग ओपन किया और क्लोज़ किया, पी, ठीक है, पी टैग हमने ओपन किया और क्लोज़ किया, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे सभी के जो साइज़ होंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है। फॉन्ट साइज़ आपका सेम रहेगा, फॉन्ट स्टाइल सेम रहेगा। अगर इनलाइन CSS इस जो हमारा ये पी टैग है, ठीक है, ओपनिंग टैग, इसके अंदर अगर हम स्टाइल देते हैं इनलाइन CSS, तो इसके इस टैग के अंदर जितने भी हमारे कंटेंट मेंशन है वो सभी के अंदर वो CSS जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो सारे टेक्स्ट, सारे कंटेंट जो भी हम टेक्स्ट मेंशन करते हैं ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़ कर लेता है, क्या, स्पेस ब्राउज़ कर लेता है। ठीक है। जो कि मार्जिन हुआ आपका, ठीक है, कि किस हर टेक्स्ट के बीच में कितने स्पेस रहेंगे। हाँ, क्लास 1 मंथ तक चलेगी, क्योंकि क्लास अगर 1 मंथ तक नहीं चलेगी तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि सिर्फ HTML ही नहीं करना है, HTML के साथ साथ आपका C भी है, डेटाबेस भी है। ठीक है। क्योंकि वो प्रॉपर आपका एक प्रोजेक्ट बनवाना है। ठीक है। आगे हम अगर बढ़ते हैं, इसके बेसिक्स हम इसलिए करा रहे हैं, हमें पता है कि काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, बेसिक इसलिए करा रहे हैं ताकि आगे जो है जो नहीं जानता है, ठीक है, और जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो जाए, जो नहीं जानता है वो प्रॉपर जान पाए।
वरना बहुत नॉर्मल है, ये फटाफट करेंगे, ख़त्म हो जाएगा एचटीएमएल तुरंत 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आई टैग का। ठीक है, आई टैग जो हमारा होता है, ये हम एचटीएमएल के अंदर यूज़ करते हैं किस लिए, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक वर्ड में इटैलिक टाइप में यूज़ करने के लिए, मतलब जो स्टाइल उसका होगा वो इटैलिक होगा। इटैलिक का मतलब अगर आप समझें तो थोड़ा सा कर्व में होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है जो भी टेक्स्ट होता है। अगर आई टैग के अंदर उस टेक्स्ट को हम लिखते हैं तो वो क्या होगा, हल्का सा झुका हुआ होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, दिस इज़ अ पैराग्राफ विथ, अब मैंने इटैलिक में क्या लिखा है, इटलाइज टेक्स्ट। ठीक है, अब ये इटलाइज टेक्स्ट जो हमारा है वो हम आई टैग के अंदर रखे हैं। अगर इसे अभी हम रन कराएं, ठीक है, हम सिर्फ इस कोड को जो है, इस लाइन को सिर्फ हम कॉपी कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर रहे हैं, इस लाइन को, और जो हमारा प्रोग्राम था इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे आपको बताया था कि बॉडी के अंदर ही हमारी चीज़ मेंशन करेंगे, उसके बाहर नहीं। ये मैंने किया, इसे सेव किया। ठीक है, अब हम अपने पेज पे जाते हैं, जो हमारा पेज था, ये जिस पेज के बारे में हम जिसे डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर इसे हम रिफ्रेश करें पेज को, तो देखिए क्या आया है, एक लाइन और ऐड हुआ है पैराग्राफ के नीचे, दिस इज़ अ पैराग्राफ विथ, ये इटलाइज टेक्स्ट जो आपका, अगर उसे देखें हल्का सा झुका हुआ, हल्का सा कर्व बेंड है हल्का सा। ठीक है, क्योंकि ये इटैलिक टैग है। अगर इसी टाइप में अगर हम यू टैग यूज़ कर दें तो भी अंडरलाइन उसके अंदर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को जो है डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक, ये हमारा था आई टैग। आई टैग के बाद हमारा बी टैग है। सभी को पता होगा किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, बी टैग का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर टैग को बोल्ड करना है जहाँ पे हम H1 H2 H3 नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि H1 H2 H3 H4 H5 6 जो होते हैं वो किस लिए होते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उसका यूज़ नहीं की जाती है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो वहाँ पे हम बी टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके लिए हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं आपको, ये हमने कोड मेंशन किया था। ठीक है, वेलकम टू HTML H1 में मेंशन किया है। ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा है। अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें, यहाँ पे इसे हम चेंज कर रहे हैं, वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग। अब हमने यहाँ मेंशन किया वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग, तो अगर अभी तो ये हमारा पैराग्राफ टैग में है तो नॉर्मल अगर शो करेगा, अगर हम सेव करके दिखा दें अभी, ठीक है, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं अपने, तो नॉर्मल हमारा है वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग। अगर आप देखें तो जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर सेम है। अब यहाँ पे हम बी टैग का यूज़ कर रहे हैं, बोल टैग का। कोडवीरा के पहले हमने बोल टैग का यूज़ किया। ठीक है, बोल टैग के अंदर हमें इसे मेंशन किया। अब देखिए सेव किया, तो अभी जो हमारा आउटपुट आएगा, अगर हम आउटपुट देखेंगे तो जो कोडवीरा लर्निंग अभी लाइट में है वो हमारा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये बोल्ड हो गया हमारा। तो वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग हमने मेंशन किया उस पैराग्राफ में, किसी भी टेक्स्ट को जो है हमने वहाँ पे बोल्ड किया। जिस प्रकार अगर हम यहाँ बात करें वेबसाइट पे अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। जैसे तो देखिए हमारा H1 टैग का यूज़ करके हमने वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग लिखा है, इसके अंदर हमारे जो है कंटेंट मेंशन है जो ये पैराग्राफ टैग के अंदर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो टेक्स्ट अपना मेंशन करेंगे, किस टैग का कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर आपको शो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो बोल्ड टैग के बाद हमारा जो है ये टैग्स नॉर्मल नॉर्मल थे जो अभी आपके टेक्स्ट के पास आते हैं। ठीक है, अभी हम लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि लिस्ट क्या होता है एक्चुअल हमारा। ठीक, लिस्ट हम देख लेते हैं कि एक्चुअल लिस्ट क्या होता है। इतने टॉपिक्स में किसी को कोई इशू आया है, क्योंकि ये सबसे बेसिक था, एकदम नॉर्मल था। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आएगा किस टैग का कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो अभी तक का चला उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन। एक बार रिप्लाई करके बताइए मुझे। किसी को कोई इशू नहीं है?
दिवांशी गुप्ता, नो ऑल क्लियर। ओके, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं, जैसे हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि लिस्ट क्या होता है, हम लिस्ट देखेंगे। ठीक है। वैसे तीन टाइप के लिस्ट हमारे होंगे, ऑर्डर लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट होते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होते हैं, जिसे हम इस क्या कहते हैं, इसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी। ठीक है। लिस्ट जो हमारा होता है, इसका हम यूज़ करते हैं वेब पेज में किसी भी ग्रुप के सेट को जो है उसे रिलेट करते हैं। यहाँ पे जो उनके आइटम्स होते हैं उसे हम रिलेट करते हैं। ठीक है। HTML लिस्ट अलाउज वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप हमारा पॉइंट है, एस्टिमेल लिस्ट आर यूज टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम देखें फ्रूट्स, हमने फ्रूट्स मेंशन किया, अब वो फ्रूट्स के अंदर कई हमारे फ्रूट्स हैं, अगर हमने सिर्फ फ्रूट्स मेंशन किया उसके हमने अंदर लिखे लिस्ट हमने बनाया कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में हमारे आ गया मैंगो, आ गया बनाना, आ गया, ठीक है, लीची आ गया, हमने ये सब मेंशन किया, 4-5 ग्रेप्स आ गए, ठीक है, वाटरमेलन, ये सभी मेंशन किया, तो हमने एक लिस्ट लिया है। ठीक है। अभी इसे जो है हम ना प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट में जो हम मेंशन करते हैं वो किस टाइप में आउटपुट देता है, ऑन ऑर्डर जो हमारे होते हैं और जो बुलेट लिस्ट वो किस टाइप में आते हैं, आउटपुट कैसा शो होता है। इसके साथ साथ जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट होते हैं, जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, वो किस टाइप में आएगा। ठीक है। जब हम आउटपुट करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर शो होगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट से। अनऑर्डर लिस्ट जो होता है हमारा, एन अनऑर्डर लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर्स और सीक्वेंस, जिसके पास कोई भी स्पेशल ऑर्डर नहीं होता, ना ही ये सीक्वेंस में होता है, मतलब जो भी हम मेंशन करते हैं कोई भी चीज़ वो सीक्वेंस में नहीं रहता है। ठीक है। अनऑर्डर्ड है वो। ठीक। इसमें अगर हम देखा जाए, अगर हमें कोई भी टैग, अगर हम कहीं भी यूएल टैग, अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट का हम कहीं भी यूज़ करते हैं तो वो यूएल टैग का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम। ठीक है। प्रॉपर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी। ठीक है। अगर आपने ओपनिंग कर दिया, क्लोजिंग नहीं किया, तो आपका कोड वहाँ पे वो प्रॉपर एज अ टेक्स्ट फॉर्म शो होगा। ठीक है। अगर हम देखें हमारा जो लिस्ट में जो हम लिस्ट में जो भी हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं वो हमारे कैसे मार्क्ड होते हैं, बुलेट्स के जैसे। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा आउटपुट देखें तो हमने यहाँ मेंशन किया है यूएल टैग के अंदर। देखिए अब जो भी हम कंटेंट शो करते हैं उसके अंदर यूएल टैग का तो हमने यूज़ किया, बट एलआई टैग हमारा जो यूज़ है, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यूएल टैग हमेशा जो इसकी उसके साथ जो भी आइटम्स हम लिस्ट करते हैं उसे किससे स्टार्ट करते हैं, एलआई टैग से। ठीक है। जो कि अगर हम देखें तो हमने वहाँ मेंशन किया है चॉकलेट केक, सेकंड हमने लिखा है ब्लैक फॉरेस्ट केक, थर्ड हमने लिखा है पाइनएप्पल केक। ठीक है। अब आउटपुट अगर आप साइड में देखें यहाँ पे, ये आपका जो आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है, राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ पे देखिए, तो जो भी हमारे तीनों प्रिंट्स हुए हैं केक के नेम, ये जो टाइप्स हैं, अगर देखें यहाँ पे बुलेट टाइप्स है, ब्लैक कलर का बुलेट्स आपको शो होता होगा। ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर इसका अभी शो किया था कि जो हमारे अनऑर्डर, सेकंड अगर देखें अनऑर्डर लिस्ट जो हमारे होते हैं उससे बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। रन करा के हम चेक कर ले रहे हैं अभी। ठीक। अपने हम वेब पे इस पे आते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ मेंशन किया बॉडी के अंदर हम लिस्ट दे रहे हैं। ठीक है। हमने यूएल टैग का ओपनिंग किया और यूएल टैग की क्लोजिंग की। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या दिया, ये अनऑर्डर लिस्ट है, जैसा कि आपको बताया गया था कि एलआई के अंदर लिखेंगे। जैसे हमने लिखा मैंगो। ठीक है। हम नॉर्मल नेम से करते हैं। ठीक है। जैसे मेंशन किया हमने राहुल, एक नाम मैंने मेंशन किया। ठीक है। सेकंड हमने लिया एलआई टैग के अंदर, ठीक है, रजत। थर्ड हमने दिया एलआई टैग के अंदर राम। तीन नाम हमने लिए हैं। अगर हम इसे सेव करें, अगर देखा जाए ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है। यूएल टैग के अंदर हमने मेंशन किया, अगर इसकी आउटपुट हम चेक करें अभी, यहाँ पे आपको जो वेब पेज पे शो हो रहा है वेलकम टू एचटीएमएल, हमारा वो H1 टैग था। पैराग्राफ हमने लिया है वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग। कोडवीरा लर्निंग टास्क इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे हम बोल्ड टैग का यूज़ किए हैं। ठीक है। बाकी दिस इज़ अ पैराग्राफ विद इटलाइज टेक्स्ट फॉर एम्फेसिस। वो जो एम्फेसिस वो आपको हो रहा है ये इटलाइज टेक्स्ट, वो अगर देखिए आप थोड़ा सा जो है कर्व्ड है, थोड़ा सा झुका हुआ बेंड है, क्योंकि वो वहाँ पे हम लोग किस टैग का यूज़ किए हैं, एल टैग, आई टैग का। ठीक है। तो आई टैग का यहाँ यूज़ करके हम लोग इसे बेंड किए हैं। अगर हम इसे अब रिफ्रेश करें, विजिट एग्जाम्पल का हमने आपको बताया था कि हम एंकर टैग का यूज़ करके कैसे भी एक टेक्स्ट के अंदर हम लिंक को पेस्ट करते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, अगर रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखें तो जो भी हमने वहाँ पे मेंशन किया था कंटेंट अपना, वो हमारा बुलेट्स के आगे आ रहा है। ठीक है।
यूएल टैग का यूज़ किया तो ये बुलेट्स के आ गया ना, क्योंकि हमने बताया कि बुलेट टैग होता है। ठीक, तो बुलेट्स आए हैं प्रॉपर, ये हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट में आ गए हैं। अब आगे अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड के बाद, हमारा आता है, देखिए अनऑर्डर्ड में पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। दिस एट्रीब्यूट गिव्स द टाइप ऑफ अ बुलेट टू बी यूज्ड इन द लिस्ट। ये क्या करता है, जो एट्रीब्यूट इसमें होता है ये हमारा लिस्ट में यूज़ कर की जाती है किस टाइप में, बुलेट्स के टाइप में। ठीक है, टाइप इसके हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, टाइप अगर हम चेंज करते हैं, टाइप अगर हमने लिया डिस्क, DISC, ठीक है, हमने एक एट्रीब्यूट दिया, क्या दिया है, डिस्क दिया है, तो ये कैसा आपको शो करेगा बाय, ये वैसे देखिए डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा वो बुलेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो आपका डिस्क है, डिस्क मतलब सर्कल आपका आया। ठीक है, डिस्क आप समझ रहे होंगे जो CD आता है आपका, तो वो आपका डिस्क हुआ सर्कल में, वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर वहाँ कुछ भी नहीं मेंशन करे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, हमने टाइप चेंज किया, ठीक है, और वहाँ पे हमने लिख दिया स्क्वायर। अगर हमने स्क्वायर दे दिया तो जो हमारा सर्कल था अभी वो कैसा दिखेगा, जस्ट लाइक अ बॉक्स, बुलेट की जगह पे जस्ट लाइक अ सॉलिड बॉक्स आपको आएगा। इसी टाइप में अगर हम चेंज कर दिए, सर्कल कर दिए, तो सर्कल, बुलेट भी आपका सर्कल में हुआ, बट ये भी सर्कल में अगर आप ध्यान देंगे तो बुलेट में क्या होता है आपका, बुलेट आपका होता है प्रॉपर, वो पूरा जो होता है कलर होता है ब्लैक होता है। ठीक है, बट सर्कल में क्या होगा, बीच में जो उसका स्पेस है वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ हॉलो बॉक्स। ठीक, तो ये टाइप हमारे हुए हैं, तो टाइप को हम चेंज कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए यूएल टैग का हमने दिया है, सारे टैग का वैसे जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं सभी का यूज़ करके एग्जांपल भी शो किया है। यहाँ पे हमने शो किया है कि जो यूएल टैग हमारा ये शो कर रहा है आपको, वहाँ टाइप हमने दिया है स्क्वायर। ठीक है, एक में मैंने टाइप दे दिया है सर्कल, तो टाइप और सर्कल का यहाँ पे आपको आउटपुट भी शो किया गया है। अगर हमने स्क्वायर दिया है तो आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आ रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आ रहा है आपका वो कैसा है, स्क्वायर में आउटपुट हमारा स्क्वायर आ रहा है, जहाँ पे हमने सर्कल दिया है वहाँ पे कैसा आ रहा है, एक सर्कल बन के आ रहा है ब्लैंक में। ठीक है, तो ये हमारा ये था। अगर हम यहाँ पे टाइप चेंज करके भी देख लेते हैं, यूएल का टाइप हम चेंज करके देख लेते हैं, टाइप इक्वल टू, टाइप हमने कैसा लिया, सर्कल। रिफ्रेश किया, अभी हमारा बुलेट शो हो रहा है यहाँ पे, अभी कैसा हो गया, सर्कल। इसी प्रकार अपने हम टाइप्स को भी वहाँ पे एट्रीब्यूट्स को अपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखें तो ऑर्डर लिस्ट आता है। ऑन ऑर्डर के बाद हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए कि ऑर्डर लिस्ट हमारा क्या होता है। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर लिस्ट होता है ये कलेक्शन होता है किसी भी आइटम्स को रिलेट करने के लिए, जहाँ पे एक स्पेशल ऑर्डर होता है और एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। ठीक है, हम वन बाय उसे, जैसे कि हमारा न्यूमेरिक हुआ 1 2 3 4 मतलब ऑर्डर्ड में है। ठीक है, तो वो हम जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट का। ओके, अब ऑर्डर लिस्ट को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसे, उसका जो टैग होता है वो ओएल टैग होता है। ओएल टैग के अंदर हम जो भी शो करते हैं वो हमारा किसके अंदर आता है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम आगे देखें, अब जो आउटपुट हमारा है, हम सिर्फ यहाँ पे यूएल टैग था, यूएल टैग को हम चेंज करके ओएल टैग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इसे चेंज किया यूएल से ओएल, ओएल। ठीक है, ये हमारा आ गया ओएल टैग के अंदर, और इसे हम टाइप नहीं देंगे, टाइप इसका हम चेंज करें क्योंकि वो हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा होता है सीक्वेंस में। अब आउटपुट को अगर हम चेंज करके देखें, अभी हमारे पास सर्कल शो हो रहे हैं जो हमारे आउटपुट है, बट हमने रिफ्रेश किया तो क्या आ गया, ये सीक्वेंस में आ गया, मतलब नंबर्स में आ गए हैं। 1 2 3 4 करके आपका ऐसे आएगा, तो वो सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमें किसी भी कंटेंट को सीक्वेंस में शो करना है वहाँ पे हम कैसे शो करेंगे, ऑर्डर लिस्ट ओएल टैग का यूज़ करके। ठीक है, नॉर्मल हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम कैसा करेंगे, यूएल टैग का यूज़ करके शो कर सकते हैं बुलेट्स में। जैसे किसी पॉइंट्स को सिर्फ हमें दिखाना है तो वहाँ बुलेट्स का यूज़ करके हम उसे शो कर दिए। ठीक, ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें, टाइप अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम इसे ABCD कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में अगर दिखाना है हमें तो सीक्वेंस हम कैपिटल लेटर ABCD से भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ लोअर लेटर से दिखा सकते हैं। ठीक है, कैपिटल रोमन नंबर से हम इसे शो कर सकते हैं, इसके साथ साथ लोअर रोमन नंबर से शो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अरबिक नंबर मतलब न्यूमेरिक।
ठीक है। तो इसके टाइप जो होते हैं वो आपको यहाँ पे सामने है, ठीक है। अगर चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। तो ये हमारे जो भी ऑर्डर लिस्ट होंगे, अगर उन्हें हमें शो करना है तो हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके वहाँ पे शो कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर अपने कोड पे जाएं, यहाँ पे हमने ओवल टैग में टाइप दिया, ठीक है। टाइप दिया हमने, टाइप हमने दिया कैपिटल ए मैंने दिया अगर टाइप, और सेव किया। रिफ्रेश करें अगर हम पेज को, तो हमारा आउटपुट क्या आया? पहले 1 2 3 आ रहा था, 1 2 3 आ रहा था, बट अभी क्या आ रहा है हमारा आउटपुट? ABC करके आ रहा है। इसी प्रकार हम इसे चेंज कर सकते हैं। रोमन करना है अगर, ठीक है, तो वहाँ पे हम रोमन मेंशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे आएँ, कोड पे अपने आएँ, और यहाँ पे हमने इसे चेंज कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं इसे हम, इस फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया, तो अभी रोमन में आ गया, ठीक है। रोमन वर्ड्स में जो हमारा 1 2 3 होता है वो रोमन नंबर में सीक्वेंस में आ गया। इसी प्रकार हम स्मॉल में करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि लोअर लेटर में मैंने स्मॉल ए लिया और सेव किया इस पेज को, और जाके अपने आउटपुट को रिफ्रेश किया तो हमारा वो चेंज हो गया, ABC में आ गया, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। अगर इसके आगे हम देखें, ये लिस्ट हमारा था ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली करके अभी दिखाया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है? जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारा होता है, ये एक टाइप का लिस्ट होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ अ डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, और डिफाइन करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम किस टैग का यूज़ कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन DL टैग का, ठीक है। DL होता है हमारा, देखिए वैसे डेफिनेशन हम जो लिस्ट हमारा HTML में डेफिनेशन लिस्ट होता है वो कितने टैग्स होते हैं? उसके 3 होते हैं, DL टैग, DT टैग एंड DD टैग, ठीक है। DL टैग जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। DT टैग जो हमारा होता है वो किसको शो करता है? हमारा किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए। DD टैग का हम यूज़ करते हैं किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। हर एक टर्म्स को डिस्क्राइब करें, मतलब अगर आप देखें, डिस्क्रिप्शन, डिफाइंस मतलब डेफिनीशन, और आपका डिस्क्राइब, 3 है हमारे, जहाँ पे अपने हम किसी भी लिस्ट को, किसी भी टर्म को हम वहाँ पे शो करते हैं, ये DL DT DT टैग का यूज़ करके, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा था कि लिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको बता गया लिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इसके भी, इसके एग्जाम्पल में हमें दिया है, DL टैग का यूज़ किया है हमने, और DT टैग के अंदर ब्रेड लिखा है, मेंशन किया, और DD टैग के, DT मतलब आपका क्या हुआ था? DT टैग के बारे में हमने बताया कि जो आपका DT होता है वो होता है डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे एक मैंने बोल्ड में लिखा, ठीक है, हमने लिखा है HTML, अब उसे हमें डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हम किस टैग का यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसे डिफाइन करना है? HTML को, तो हमने उसे किस में मेंशन किया? DT टैग के अंदर, ठीक है। अब हमें अगर डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब हम किस में कर रहे हैं? DD टैग के अंदर, ठीक है। DD टैग के अंदर हम अब उस HTML मतलब ब्रेड को हम डिफाइन कर रहे हैं किसमें? अ बैक्ड फूड मेड ऑफ फ्लोर, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। DT टैग के अंदर हमने फिर दिया कॉफ़ी। अब कॉफ़ी को अगर हमें डिफाइन करना है, DD टैग का यूज़ किया और उसके अंदर हमने क्या दिखाया? अ ड्रिंक मेड फ्रॉम रोस्टेड कॉफ़ी, ठीक है। हम एक बार इसका आउटपुट भी नीचे देखिए अगर आप, तो यहाँ मेंशन है प्रॉपर कि जो हमारा हेडिंग है, ठीक है, जो हमने DT टैग के अंदर यूज़ किया है ब्रेड, उसे हम डिफाइन कर रहे हैं किस किस टैग का यूज़ करके? DD टैग का, ठीक है। जो नॉर्मल नॉर्मल बेसिक आपका होता है जो आपको शो कर रहा है अपने वेबसाइट पे आप शो करेंगे, ठीक है। कंटेंट अभी सिर्फ आपको ये बताएगा कि जो टेक्स्ट हम जो कंटेंट शो कर रहे हैं वो किस प्रकार शो करेंगे हम, ठीक है। तो आज के क्लास में हम क्या क्या मेंशन किए? आज की क्लास में हमने देखा कि HTML क्या होता है, ठीक है, CSS कितने टाइप्स के होते हैं, इसके साथ साथ लिस्ट क्या होता है, ठीक है, लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, टैग कौन कौन से होते हैं, टैग किस टैग का कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर एक डेफिनेशन आपकी थी जहाँ पे हम इसे 1 बाय 1 यूज़ करके आगे अपने प्रोग्रामिंग्स में देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कल इसके बाद क्या चलेगा आपका। ठीक है,
कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, कल हमारे पास क्या क्या चलेगा। देखिए, अभी हमने यहाँ पे देखा नॉर्मल, अगर हमने क्या देखा बेसिक एचटीएमएल क्या होता है, ठीक है। हमारा जो होता है एचटीएमएल बेसिक क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सीएसएस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका देखा, स्ट्रक्चर क्या होता है। पर्पस देखा कि किस टैग का क्या पर्पस है। इसके साथ साथ जो हमारे एलिमेंट्स एंड टैग्स है उसको हमने देखा कि एचटीएमएल टैग क्या होता है, ये कीवर्ड होता है, wrapped होता है एंगल ब्रेसेट से, ठीक है। किसी भी टैग को अगर हमें यूज़ करना है वो एंगल ब्रेसेट के अंदर हम उसे मेंशन करते हैं। जहाँ पे हमने H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6 देखा, साथ ही साथ पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, एंकर टैग का यूज़ किया, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा ये टाइप्स ऑफ एचटीएमएल टैग, जो पेयर टैग होता है जिसे कंटेनर कहते हैं, और साथ साथ हमारा क्या होता है सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग, हमारे जो टैग होते हैं वो टाइप्स अगर देखें तो पहला टाइप्स हमारा कंटेनर टैग है, ठीक है। जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों हमारे होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं वो हमारे किस टाइप का टैग होता है, वो हमारा वो कंटेनर टैग होता है, पेयर टैग होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्या है, जस्ट लाइक अगर हम कहीं भी कमेंट करते हैं किसी चीज़ को, अगर आप देखे होंगे कोड लिखते हैं हम कमेंट करते हैं, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। जहाँ पे हमने उसे यूज़ किया वो सेल्फली वो क्लोज होता है, ठीक है। हमने सिर्फ स्टार्ट किया है वो क्लोज हो गया है। इसमें ओपनिंग टैग एलिमेंट्स की हमने बात किया कि एचटीएमएल के एलिमेंट्स क्या हैं, ओपनिंग टैग है, कंटेंट है, क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग का मानने कि हमने एक टैग लिया, यूज़ किया H1 टैग, उसी ओपनिंग की, फिर बीच में हमने कंटेंट लिखा, फिर क्लोजिंग टैग कर दिया। ये प्रॉपर हमारा एक लाइन तैयार हुआ, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का जो है हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसकी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हमने सिर्फ एक बेसिक ऑन किया, ठीक है। जैसे इमेज टैग हमने लिया, एंकर टैग लिया, ये हमारे जो है, ठीक है। इमेज टैग हमने लिया, एसआरसी हमने उसका पाथ दिया, लोगो डॉट पीएनजी हमने मेंशन किया। इसमें क्या शो हो रहा है आपको कि इसकी मैंने कोई क्लोजिंग नहीं किया है, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग है, ये खुद से क्लोज हो जाते हैं, इसे क्लोज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब एंकर टैग के बारे में हमने देखा कि एंकर टैग में मतलब हमने किसी भी लिंक को अगर हम ऐड करते हैं उसका यूज़ करके HREF जो हमारा एट्रीब्यूट उसका रहेगा, उसका यूज़ करके हम इसे शो करते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। इसके साथ साथ लिस्ट हमने देख लिया। आगे जो है ऑर्डर लिस्ट देख लिया, अनऑर्डर लिस्ट देख लिया हमने। अब हम आगे बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमारा जो होता है उसके बारे में कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स का क्या यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये, ठीक है। ये ज़रूरी होगा, बेसिक तो स्ट्रक्चर सभी को पता है, सभी कर लेते हैं, बट ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एट्रीब्यूट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, आईडी क्या होते हैं हमारे, क्लास क्या होता है, क्योंकि जो भी हम डिसाइड करेंगे अब जो है आपका प्रॉपर आएगा, ठीक है। कि आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, ठीक है। ये आपके लिंक क्या होते हैं, डेस्टिनेशन लिंक के डेस्टिनेशन क्या होते हैं, इमेज कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ जो एलिमेंट हमारे हैं वो कैसा बिहेव करेगा, ये जो है नहीं 1 आवर से ही चलेगा, क्लास आपकी 1 आवर्स की ही चलेगी, ठीक है। अभी हम जो आपको बता रहे हैं ये आपके कल का है, कल हम क्या क्या देखेंगे। तो अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा आईडी, क्लास, लिंक डेस्टिनेशन, इमेज और एलिमेंट के बिहेव। ये हम प्रॉपर जो है कल इसे देखेंगे, ठीक है। बाकी जैसा कि आज संडे था तो उतने बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि संडे तो वैसे ज्वाइन करना चाहिए, फ्री रहते हैं सभी। तो एक बार जो है अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि क्लासेस आपके यही 7 आज 7 चली है। एज अ संडे था आज हमने 7 चलाया है, बट कल से आपके 8:30 पे ही रहेंगे। तो जिन बच्चों को पता है कि 8:30 पे क्लास चलता है उन्हें प्रॉपर आप जो है बता दीजिए कि प्रॉपर वो क्लासेस आके ज्वाइन करें, ठीक है। और इसके साथ साथ हम प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल बता रहे हैं, ये सब हमें आता है, वो नॉर्मल नॉर्मल इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आगे जब आपका बेसिक अभी चल रहा है, आपकी जब एडवांस आए तो वहाँ पे कोई भी इशू ना आए। ऐसा ना हो कि क्लास चल रही है बीच में कोई क्वेश्चन करे कि सर अभी तो ये मुझे पता नहीं है, मुझे दोबारा से बताइए इसे, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी स्टार्टिंग से चल रही है, ठीक। बाकी आज की क्लास हम अभी ओवर कर रहे हैं, ठीक है। कल हम 8:30 पे क्लास अपना चलाएंगे। अगर उससे पहले ये क्लास चलती है तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दी जाएगी, अजीत सर आपको ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आपको टाइम निकाल के हम टाइम निकाल के अगर आपको टाइम दे रहे हैं कि प्रॉपर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपने स्टडी के लिए टाइम निकालिए, ठीक है। अगर फ्री रिसोर्स मिल रहा है तो उसको आप लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आप करिए। और बाकी जैसा कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि
रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज किए हैं कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सर, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आप जब कोडवीरा लर्निंग सर्च करते हैं, ठीक है सर क्लास 7 बजे की ही करिए। एक्चुअली आज संडे था तो आज मैं फ्री था 7 बजे, इसलिए मैंने 7 बजे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वैसे 8 o'clock पे मैं फ्री रहता हूँ, तो 8 के बाद ही क्लास आपकी हो सकती है, या तो फिर मैं मॉर्निंग में करा सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो आपकी कल क्लास रहेगी, कल आपकी सी की भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो जो आपकी सी की क्लास चलेगी वो अजीत से लेंगे। सी की क्लास आपकी जो रहेगी वो जूम मीट पे रहेगी, ठीक है। तो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी लिंक इसकी। डेटाबेस की क्लास आपकी जो रहेगी, सी की क्लास रहेगी, वो आपको शेयर की जाएगी ग्रुप में, जूम मीटिंग पे या तो गूगल मीट पे होगा, ठीक है, जहाँ से आपके प्रॉपर अटेंडेंस काउंट होंगे, जो कि सर्टिफिकेशन के लिए आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। प्रॉपर जो अटेंड करेंगे उन्हीं को हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वन आज अटेंड किया क्लास, कल नहीं किया, फिर जब मन किया वैसे किया, तो वहाँ पे हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो वहाँ पे आपका अटेंडेंस होता रहेगा गूगल मीट पे और आपके जूम मीट पे, ठीक है। तो क्लासेस सी के और डेटाबेस की भी स्टार्ट की जा रही हैं। सी के कल से स्टार्ट की जाएंगी, साथ ही साथ डेटाबेस का भी 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे अटेंडेंस अपना प्रॉपर मेंशन कराइएगा। जो यूट्यूब पे ज्वाइन कर रहे हैं वो जाके जूम मीट पे भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जिनके अभी कोई ग्रुप में जो ऐड नहीं है वो हमारे नंबर पे मैसेज कर देंगे हमें, हम उन्हें ग्रुप में ऐड कर देंगे। साथ ही साथ जो है उनको सारे भी जो भी हमारे कंटेंट्स हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। कल की क्लास हम फिर स्टार्ट करते हैं 8 o'clock के बाद, मैसेज आपके ग्रुप में आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।